हालेलुया, सबको जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा नाम पॉल तारिक खान है और फिर एक नई वीडियो में मैं आपके सामने आया हूं। हमेशा की तरह वीडियो में वचन में जाने से पहले मैं कुछ बातों को शेयर करना चाहूंगा। इस बात को ध्यान रखें मेरे प्रिय भाई बहनों, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जब आप जिंदगी में अकेले हो ना और जब आपके चारों ओर शत्रु खड़े हों, तो इस बात को ध्यान रखना मेरे प्रिय भाई बहनों, उस टाइम आप गिरने नहीं, उस टाइम आप उठने जा रहे हो और वो खुदा आपको उठाएगा। हालेलुया। तो आज का थंबनेल टाइटल देख के समझ गए होंगे किस टॉपिक विषय के बारे में बात कर रहा हूं। अगर ज्यादातर जब हम सुनने को मिलते हैं शिमशोन की कहानी के बारे में, जब शिमशोन नाम आता है, जब शिमशोन व्यक्ति का नाम आता है और जब हम उसे सुनते हैं तो हमारे दिमाग के अंदर एक ही ख्याल आता है और वह यह आता है कि वो किसी स्त्री के चक्कर में पड़ने वाला व्यक्ति था। वो एक गर्लफ्रेंड के चक्कर में पड़ गया था। पर मैं एक बात बताना चाह रहा हूं मेरे बहनों, जब कि इस गलती से भी बड़ी उसने एक गलती करी। वो गलती ये थी कि मेरे प्रिय है ना, जिस चीज के पीछे नहीं भगना चाहिए था वो उसी चीज के पीछे भग रहा था। जिस चीज को खुदा ने नाजायज ठहराया है उस चीज को आप जायज करने की कोशिश मत करो। जिस खुदा ने मेरे प्रिय है ना ये कहा है कि ये चीज ठीक नहीं है, उसको बार बार ठीक करने की आप कोशिश मत करो। मेरे प्रिय है ना, इस बात को ध्यान रखना। हालेलुया। तो आज का थंबनेल टाइटल देख के समझ गए होंगे। एक विषय मैं आपके सामने लगाना चाहूंगा, स्क्रीन पे जो पीछे आ रहा है। हालेलुया। कि लिखा हुआ है, अगर हम पढ़ते हैं न्यायिकों की पुस्तक उसका 15वां अध्याय और उसका 14वां पद, तो लिखा हुआ है, जब वह लेही में आया तो फिलिस्ती उसे देखकर ललकारने लगे। आप जब मेरे प्रिय भाई बहनों इस बात को ध्यान रखना मेरे प्रिय बहनों, जब वो फिलिस्ती में आया, मेरे प्रिय बहनों लेही में आया तो फिलिस्ती उसे देखकर क्या करने लगे? ललकारने लगे। तो इस बात को मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब खुदा लाता ही आपको इस मारे है कि लोग ललकारें और आपके शत्रु आपको ललकारें, तभी आप इसलिए आते उस युद्ध में उतरने के लिए। इस बात को ध्यान रखना मेरे प्रियानो। खुदा कान पूछकर आपको अलाउ करता है उन चीजों में जाने के लिए मेरे प्रियानो, जिस मार्ग में आपके शत्रु आपको ललकारने के लिए खड़े हुए हैं मेरे प्रियानो, इस बात को ध्यान रखना। हालेलुया। ये बहुत सारे थे और वो एक अकेला आदमी था शिमशोन मेरे प्रियानो, जिसको लोग ललकार रहे थे। आप आए इसी मारे हो कि लोग आपको ललकार हैं। और लिखा हुआ है कि तब यहोवा का आत्मा उस बल के साथ उतरा और वे रस्सियां जो उसकी भुजाओं पर थी वे आग से जले हुए सन की तरह हो गईं और उसके हाथे के बंधन गिर पड़े। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब वो अकेला आया, इस बात को ध्यान रखना मेरे प्रिय भाई बहनों, तब बाइबल में बताती है कि यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा। अब यहोवा का आत्मा बल से क्यों उतरा? यहोवा का आत्मा इसलिए बल से उतरा क्योंकि जितने ताकतवर उसके शत्रु थे उससे दुगनी ताकत यहोवा की थी और उतनी ताकत से खुदा का आत्मा उस पर उतरा था। इस बात को ध्यान रखना, जब आपके दुश्मन की ताकत दुगनी होगी ना तो खुदा की ताकत चौगुनी होगी। इस बात को ध्यान रखना। अगर आप अपने बिजनेस में अकेले हैं और आपकी और चारों ओर मेरे प्रिय बहनों आपके शत्रु खड़े हुए हैं मेरे प्रिय बहनों, तो इस बात को ध्यान रखना, वो आपकी हार नहीं है, वो आपकी जीत है। अगर आप अपनी सेवा में अकेले हैं और आप सताव से गिरे हुए हैं तो वो आपकी हार नहीं है, हार नहीं है मेरे प्रिय बहनों, वो आपकी जीत है। शायद लोगों ने आपकी एक गलती माफ नहीं करी हो, शायद लोगों ने आपकी एक गलती मेरे प्रिय बहनों इश्यूज बनाया हो, चाहे लोगों ने आपकी एक गलतियों का बहुत झंडोरा पीटा हो, पर परमेश्वर आपकी गलतियों को देखने वाला परमेश्वर नहीं है। आपकी गलतियों से आपको सिखाने वाला परमेश्वर है और उस पर पर्दा डालने वाला परमेश्वर है। वो इस बात को ध्यान रखें। इसलिए देखिए कितने सारे शत्रु आए और बाइबल बताती है शिमशोन अकेला था और यहोवा का आत्मा बल से क्यों उतरा? क्योंकि खुदा भी जानता था ये भी ताकत से आए तो मेरी ताकत भी हालेलुया शिमशोन पे तिगनी और चौगनी उतरनी चाहिए। इसलिए जितने आपके शत्रु नहीं होंगे ना, मैं बात बताना चाहता हूं मेरे, उससे ज्यादा परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर बल से उतरेगा। हालेलुया। या शत्रुओं की ताकत बढ़ते हुए देख रहे हैं तो उससे ज्यादा खुदा की ताकत बढ़ते हुए देख रहे हैं कि खुदा का आत्मा उस पर कैसे उतरा? बल से उतरा मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया। इस बात को ध्यान रखें, मैं बताना चाह रहा हूं आपको। और आगे लिखा हुआ है कि बल से उतरा और रस्सियां भुजाएं आग से जले हुए सतह की तरह हो गई, उसके बंधन टूट गए मेरे प्रिय बहनों। फिर लिखा है 15वें पद में, उसे गधे के जबड़े की एक नई हड्डी मिल गई। क्या उनसे हड्डी मिल गई? नई हड्डी।
फ्रेश हड्डी मिल गई मेरे प्रिय बहनों। जब वो सूखी हड्डियों को इस्तेमाल कर सकता है तो वो ताजी हड्डियों को भी इस्तेमाल कर सकता है। और एक जबड़े की हड्डी, गधे की जबड़े की हड्डी थी, और लिखा हुआ है, अगर हम पढ़ते हैं कि मिल गई, तो उसने हाथ बढ़ाकर उसे ले लिया और उसने 1000 पुरुषों को मार डाला। जितनी पूरी जिंदगी उसने पुरुषों को नहीं मारा था मेरे प्रियो, शत्रुओं को नहीं मारा था, उस समय मेरे प्रियो बाइबल बताती है कि जब मेरे प्रियो है नो, जब उसके अंदर जान नहीं रही ना, शिमशोन के अंदर उसका बल चला गया मेरे प्रियो नो, उस टाइम वो मेरे प्रिय है नो, उसका बल चला गया। जब उस टाइम ताकत नहीं थी, मृत्यु उसके समीप आ गई थी। पूरी जिंदगी में जितने लोग नहीं मारे थे ना उसने, उससे ज्यादा उस समय ही मारे उसने, क्योंकि यहोवा का बल उस पर उतरा था। और बाइबल बताती है जैसे ही उसने मार डाला 1000 से लोगों को, तो ऐसा कह के अपने हाथों से जबड़े की हड्डी फेंक दी और उस स्थान का नाम रहत लही रखा। हालेलुया। और उसने कहा कि अगर हम पढ़ते हैं, तब उसको बहुत प्यास लगी, नहीं उससे पहले हम पढ़ेंगे कि गधे की जबड़ी हड्डी मिल गई, मैंने 1000 पुरुषों को मार डाला। अब वो यहां कहता है कि शिमशोन को जैसे जबड़े की हड्डी मिली, यहीं उसने गलती कर दी। यहां उसने कौन सी गलती करी? जब हम पढ़ते हैं मेरे प्रियो भाई बहनों कि 17वें पद से पहले अगर 16वां पद हम ध्यान से पढ़ें तो वहां एक मैंने शब्द आया है। जब उसने ये बात कह दी कि मैंने मारा है, सो ही मेरे प्रियो भाई बहनों इस बात को ध्यान रखना, मैंने मारा है। वैसे ही मेरे प्रियो बहनों इस बात को ध्यान रखना, वहां का कलाम कहता है उसके नीचे ठीक कि मेरे प्रियो बहनों उसको प्यास लगी। जब मैंने उसने कहा ना मेरे प्रिय बहनों, मैंने मेरे प्रिय भाई बहनों उसके काम को खत्म कर दिया। यही उसकी गलती थी जो उसने करी। जिस खुदा ने जिस शत्रुओं को हराया, वहां वो कह रहा है कि मैंने मारा। और मैंने कहने के बाद मेरे बहनों, जब आपका घमंड आपको नहीं उठाता, इस बात को ध्यान रखना मेरे प्रिय बहनों, आपका खुदा आपको उठाता है। जो घमंड आपकी चीजों को तैयार नहीं करता मेरे प्रिय बहनों, पर खुदावन आपकी चीजों को तैयार करते हैं आपके लिए। जैसे इसकी लिए जबड़े की हड्डी तैयार की, ये क्रेडिट किसे दे रहा है कि मैंने मारा है। और वहां बाइबल बताती है कि उसके बाद अगर हम पढ़ते हैं, उसको बहुत प्यास लगी और यहोवा को पुकारेगा, तू अपने दास के द्वारा बड़ा छुटकारा कराया है, क्या मैं अब प्यासा मर जाऊं या खतरा रहित पड़ जाऊं? अब इससे मेरे प्रिय बहनों यहोवा याद आ रहा है, अब इसे परमेश्वर याद आ रहा है। हालेलुया। तब मैंने कह रहा था, अब इसे खुदा याद आ रहा है कि खुदा, कि मैं ऐसे ही मर जाऊं, मुझे प्यास लगी है। हालेलुया। इसलिए जहां आप मैं लगाएंगे ना, मैं बता रहा हूं, वहां आप अपने आप को मेरे प्रिय भाई बहनों, आप शत्रुओं को अपने ऊपर चढ़ाई करते हुए देखेंगे। पर जब खुदा को आप लगाएंगे अपने आगे, मैं इस बात को ध्यान रख रहा हूं, वही शत्रु आपके पास से भाग जाएंगे। और यही हमें देखने को मिलता है। फिर खुदा ने करा, तब परमेश्वर ने लही में इतना गहरा गड्ढा बना दिया कि उसमें से पानी निकलने लगा। जब उसने पिया तो उसमें से फिर शक्ति ताजगी हो गई। इस कारण उसके नाम एन अनोक रखा गया, जो आज तक लही में। अब जबड़े की हड्डी गायब हो गई, अब जो खुदा ने बनाया है वो आज तक है। जो आपने बनाया है वो नहीं है। जो शिमशोन ने बनाया था ना जबड़े की हड्डी की, मैंने मारा है, उसका मैंने मतलब मैंने जबड़े की हड्डी से मारा है, वो जबड़े की हड्डी गायब हो गई। पर जो खुदा ने रखा है वो आज तक बना हुआ है। हालेलुया। आप कोई भी चीज कहेंगे ना ये मैंने करी है, वो चीज आपके पास नहीं रहेगी। पर जब आप कहते हैं ना ये खुदा ने बनाया है, वो चीज हमेशा लॉन्ग टाइम तक आप पे रहेगी मेरे प्रियानो। चाहे वो समय परीक्षा का हो, चाहे वो समय सताव का हो, चाहे वो समय मेरे प्रियानो किसी चीज का भी हो, हर समय में वो चीज आपके साथ बनी रहेगी। इस बात को ध्यान रखना मेरे प्रिय भाई बहन। हालेलुया। यही वो गलती कर गया, इसलिए वो गलती आप ना करें। शिमशोन के 3 सच यही बताना चाह रहा हूं मैं, जो उसने की है यीशुआ के नाम में। आमेन। सबको जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड।